नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खजुराहो के मंदिर की यात्रा पर ले जाएंगे। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में से एक है और यहाँ की वास्तुकला मूर्ति अत्यधिक प्रभावित है। खजुराहो के मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यह शहर चैतल राजवंश की प्रथम राजधानी था। चैतल वंश और खजुराहो के स्थापत्य चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन ने मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले गुर्जर राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चैतल राजा ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 और 1130 ईस्वी के बीच इन्हीं चैतल राजाओं द्वारा किया गया था। मंदिर का निर्माण के बाद चैतलों ने अपनी राजधानी महोमा शासनदार कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो मंदिर का महत्व बना रहा। चैतल सम्राटों को मंदिर के निर्माण की आदत थी, जिसने राजवंश के सभी शासकों द्वारा चलाया जाता था। चैतल राजाओं के स्वर्ण युग के दौरान 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, लेकिन केवल 30 ही मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विनाश और विकृति से बच पाए। ये बहुत ही बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू जैन से जुड़े हुए पत्थरों से निर्मित है और देश के सर्वाधिक मध्यकालीन स्मारकें हैं। खजुराहो मंदिर के रहस्य के पीछे कई विचार और सिद्धांत है, जो इसके निर्माण को और रूपांतर को समझाने का प्रयास करती है। खूबसूरती चित्रकारी देखकर पर्यटन भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10 फीट की नक्काशी ऐसी है जो योगिनी गतिविधियों को दर्शाती है। वहीं 90% नक्काशी उस व्यक्ति के लोगों के जीवन को भी प्रदर्शित करती है। चैतल राजाओं ने मंदिर में यह मूर्तियां बनाई थी, लेकिन इसका रहस्य अब तक बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर की दीवारों पर नृत्य मूर्तियां, आध्यात्मिक और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गई है। हालांकि हम आपको बताते हैं, खजुराहो के मंदिर और उनका मूर्ति शिल्प संस्करण कला की मूर्ति धरोहर है। इस मूर्ति में कई मधुबनी मूर्तियां लगाई गई है, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसे जगह पर इन मूर्तियों को बनाने का मकसद क्या था। मूर्तियां बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इस मंदिर का कालसूत्र से कोई संबंध नहीं है? खजुराहो में कामुक मूर्ति लगाने का भी एक राज है, जो आपको आगे बताएंगे। बताया जाता है, चैतल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना शाखा अत्यधिक बोलबाला हुआ करता था। इस समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन मानते थे। खजीरवालिया से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को खजार कहा है, तो चीनी यात्री हिंगसांग ने अपनी भाषा में इन्हें चीचीतो लिखा है। अल बिरूनी ने इसे चेचाहुती बताया है, जबकि संस्कृत में यह चेचाक बुद्धि बोला जाता है। चंद बरदाई की किताबों में इसे खजूरबुर कहा गया है तथा एक समय इसे खजुरवाहिक नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो अपने प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिर के आटक वर्ग से लेकर आठिक कीचक सभी पर्यटन को आच्छादित करता है। इस शहर में देश के मध्यकालीन हिंदू जैन मंदिरों का सबसे बड़ा समूह देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस देश में 7 वेरिएंट्स में से भी एक माना जाता है। गंभर के मध्य में और पश्चिम की खिड़कियों पर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं। ये खजुराहो के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो ग्रेनाइट और बलबुलवा पत्थर से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के पूर्व में हुआ था। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इसे विशाल मंदिर का निर्माण महान चैतल राजा सिद्धार्थ ने महमूद गजनबी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग
10,000 से 50 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चैतल वंश और खुजराहों के स्थापत्य चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चैतल वंश मानते थे। चैतल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्यकाल में शासन किया। खुजराहो का नाम खुजराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खजूर का विशाल बगीचा था। खुजराहो में मधुबनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई थी, यह अब तक राज बना हुआ है। खुजराहो का भारत मशहूर पर्यटन स्थल है। ये मध्य प्रदेश के छत्तीसपुर जिले में स्थित है। प्राचीन मंदिर है। बहुत समय पहले की बात है। खुजराहो के चैतल राजा वंश के राजा चंद्रवर्मन की मां हेमावती एक सुंदर और अत्यधिक मोहक महिला थी। एक रात उसने चांद की रोशनी में नदी में स्नान किया था। वहां उसने चंद्रमा ने अपनी अद्भुत सुंदरता से मोह कर लिया। चंद्रमा ने हेमावती से विवाह कर लिया। हेमावती ने अपने पुत्र चंद्रवर्मन को अकेले ही पाला। चंद्रवर्मन ने अपनी मां की कहानी से प्रभावित होकर खुजराहो के मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उन्होंने इन मंदिर की दीवारों पर मानव भावनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियों के माध्यम से प्रेम और कामना की विभिन्न रूपों को दर्शाया। खुजराहो के मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ की मूर्तियाँ न केवल सांस्कृतिक रूप में है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी दर्शाती है। यहाँ की मूर्तियाँ जीवन के असली रंगों को दिखाती है जो समाज में व्याप्त है।